तीसरा नंबर सवाल कौन सा? ध्यान से आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जब तक नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को समझिएगा, आसानी से आपसे सवाल बनेगा, और नहीं क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो सवाल भारी लगेगा। देखिए कह रहा है व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है। कह रहा है कि व्यास 7 मीटर वाला है, 7 मीटर व्यास कितना है 7 मीटर और 20 मीटर गहरा है, एक कुआं है। तो कुआं कैसा रहता है पता है? पूरा गोल गोल रहता है, अंदर तक जाता है, मतलब बेलन के जैसा रहता है। कैसा रहता है? बेलन के जैसा। तो हम पूरा नहीं बनाते हैं, ऊपर वाला भाग को हम बना देते हैं, समझिए। यहाँ ऊपर वाला भाग गोल रहेगा ना, कुआं का ऊपर वाला भाग कैसा गोल रहता है, और कुआं ऐसे अंदर जाता है कि नहीं? आपको पता है कि नहीं? ऐसे कुआं यहाँ भी गोल रहता है ना, बोलो ना रे, ऐसे रहेगा कुआं तो बन जाएगा, बनिए जाएगा। इट्टा रे, इट्टा नहीं लगाना है। हाँ इट्टा गलती लग गया हमसे, लग रहा है कि अब सीमेंट बालू से बनाना होगा। आए कैसे बनाते थे हम, भूल गए कैसे। कुआं हम बनाने जानते थे भाई, गड़बड़ा गया, हट नहीं बनाएंगे, अब बनेबे नहीं करेंगे, चलो हटाओ। एक कुआं है, समझ में आ गया। इससे खोद कर क्या किया गया, मट्टी निकाला गया। इसको इससे जितना मट्टी निकला ना, इससे चबूतरा बना लिया गया। क्या बना लिया गया? चबूतरा। इस तरह का चबूतरा बना लिया, बोलो ना। इससे जितना मिट्टी निकला, इससे क्या बना लिया गया? चबूतरा बना लिया गया है। अब चबूतरा जब बन गया, ये चबूतरा बन गया कुआं का, बोलो ना। ये कुआं का क्या बन गया? चबूतरा बन गया, बना। इससे जितना मिट्टी निकला उससे क्या बना लिए? चबूतरा बना लिए। अब देखिए इसमें क्या क्या है। चबूतरा जो बना, इसका चबूतरे की लंबाई दिया हुआ है। लंबाई कितना दिया है पता है? देखो तो कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया है 22 गुना 14 मीटर, 22 मीटर गुना 14 मीटर ना। समान रूप से फैलाने पर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बना गया। तो लंबाई इसका जो है गुना के रूप में रहेगा, तो पहला लंबाई है, दूसरा चौड़ाई। तो इसका जो है लंबाई इतना दिया है, चौड़ाई जो है 14 मीटर है। कितना मीटर है आपको पता है, और साथ शुरू में ही दिया है। इस जो है ये बेलन है, बेलन है, कुआं है। कुआं कैसा रहता है? बेलन के जैसा। तो इसका जो है कुआं का जो व्यास दिया गया है, कुआं का क्या दिया गया है? व्यास दिया है 7 मीटर। कितना मीटर? और इसका गहराई, इसका गहराई जो है, मतलब इसका एच जो दिया है कितना? 20 मीटर दिया है। गहराई कितना है? तो यहाँ देखिए ये हमारा डी है, ये हमारा क्या है? ध्यान देवे नहीं कीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी व्यास ना, व्यास दिया है 7 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बताइए? तो त्रिज्या होगा 7/2 होगा क्या? और गहराई दिया हुआ है। तो ये हम बार बार कह रहे हैं क्या, कुआं जो होता है बेलन के आकार का होता है। तो यहाँ आयतन किसका निकालेंगे? बेलन का निकालेंगे। जितना बेलन का आयतन होगा उतना ही ना मट्टी उससे बाहर निकलेगा। तो मट्टी का आयतन और बेलन का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। अब आपको पता है कि मट्टी जो बिछेगा तो देखिए उसमें एक तो लंबा बिछेगा, चौड़ा बिछेगा और मोटा भी होगा, नहीं होगा? एक लंबा होगा। देखिए मट्टी जब बिछाएंगे तो किताब के जैसा उसमें गुण आएगा। मान लीजिए कि बीच में इसका कुआं है, बीच में क्या है, यहाँ जो है बीच में क्या है? कुआं है ना। अब कुआं है तो इसको यहाँ से मट्टी निकाल के इसको चारों तरफ फैला दिए। इसमें क्या क्या चीज है देखिए ध्यान से। इसमें एक तो लंबाई है, एक लंबाई है ना, एक चौड़ाई बनेगा और इसका एक मोटाई भी बनेगा। कितना मोटा मट्टी बिछाना है, समझ में आ गया कि नहीं? 3 चीज आएगा, तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। मोटाई मतलब ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आएगा तो आपको समझ जाना ये घनाभ की बात कर रहा है। क्या समझे? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई तो दिया ही है, कह रहा ऊंचाई निकालिए। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसका मतलब जो है उसको जो बिछा रहे हैं मिट्टी को, वह घनाभाकार बिछा रहे हैं, घनाभ के आकार का बिछा रहे हैं। तो आप यहाँ से बेलन का आयतन निकालिएगा तो इसका मतलब है मिट्टी का आयतन निकलेगा। और मिट्टी कैसा बिछ रहा है? घनाभ के जैसा। इसका मतलब है मिट्टी का आयतन, बेलन का आयतन और घनाभ का आयतन क्या है? बराबर है। तो एक तरफ घनाभ का आयतन रख देंगे और एक तरफ घनाभ के आयतन का सूत्र रखेंगे। घनाभ का हम कल बताए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? LBH। घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH। LB दिया है ना, H नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास क्या लिखेंगे? हमारे पास दिया है कुआं का व्यास है ना, कुआं का जो है व्यास दिया हुआ है। कितना दिया है? व्यास दिया है 7 मीटर, है ना। इसीलिए इसका त्रिज्या निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? आप कहिएगा त्रिज्या कितना होगा? तो 7/2 मीटर होगा। और कुआं की ऊंचाई दिया हुआ है, कुआं की जो है ऊंचाई जो है कितना है बताइए? 20 मीटर है। कितना मीटर? इसीलिए कुआं का
आयतन कुआं का आयतन, बताइए कुआं का आयतन क्या होता है? कुआं बेलन के जैसा ना, तो बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र आपको याद रखना है, बार बार कह रहे हैं, फॉर्मूला जितना है एकदम सब रट जाना है। बोर्ड में बहुत सारा आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा, डायरेक्ट सूत्र। सवाल जो रहेगा रहेगा बहुत सारा, जो आपका डायरेक्ट सूत्र वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। आपकी बार होगा ना एग्जाम, फाइनल एग्जाम, आपको हाई स्कूल में ही पता चल जाएगा कि कितना फॉर्मूला पूछा जाता है। पता तो चलिए गया होगा पिछला एग्जाम में आपको, नहीं सूत्र आया था ना, बहुत सारा डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पूछता है। इसीलिए हर चैप्टर का सूत्र याद रख लीजिए, वहां से आप 4-5 नंबर आराम से उठा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव अगर अच्छा मार लेते हैं 100% आपका रिजल्ट बन जाएगा और बेहतर नंबर से पास कीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको सारा का सारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, तभी बनेगा। अब सूत्र याद रहेगा 100% है कि आप सवाल को भी बना सकते हैं। अगर कहीं लसक भी जाते हैं ना, तो आधा से ज्यादा तो पहुंचाइए दीजिएगा, अगर सूत्र याद रहेगा तब। अब सूत्र नहीं है, अभी नहीं लग रहा है सवाल का, तो छूबे नहीं करेगा, छूबेगा नहीं तो फिर बनेगा नहीं। जब बनेगा नहीं तो उसमें कुछ लिखिएगा तभी ना नंबर देगा एग्जामिनर। खाली नंबरिंग बैठा दीजिए बस हो गया, तो वो क्या करेगा? इसे काट देगा, तब हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? अब यहाँ से क्या करेंगे? कुआं का आयतन, तो यहाँ पाई का मान नहीं रखिएगा, पाई का मान नहीं रखे। आर का मान कितना दिया है बताइए तो? आर का मान 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार ना, ऊंचाई इसका दिया है 20। बताइए पाई होगा गुना 7 49 गुना 20, 49 गुना कितना होता है? 98 ना, 980 कट जाएगा, कटेगा, कटा दो पहले। 10 होगा, फिर कटेगा 5 होगा कि नहीं? 49 गुना 5, 7 49 गुना 5, तो 55 45 5 के 20 4 24 4 245 पाई मीटर क्यूब, है ना। कुआं का आयतन निकल गया। लिखेंगे चूंकि कुआं का आयतन और किसका, मिट्टी का आयतन बराबर ना है, चूंकि लिखेंगे चूंकि कुआं का आयतन, किसका आयतन? कुआं का आयतन बराबर है किससे? मिट्टी के आयतन से ना। ये मिट्टी कैसा घनाभाकार रूप में बिछाया गया है, तो घनाभ का आयतन के बराबर है, लिख सकते हैं घनाभ के आयतन के बराबर है, या तो मिट्टी के आयतन के बराबर है लिख सकते हैं। मिट्टी के आयतन के, मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन, कुआं का आयतन बराबर है किससे? मिट्टी का आयतन से। दोनों का आयतन कितना? 245 पाई मीटर क्यूब दिया हुआ है। अब मिट्टी का आयतन मतलब घनाभ का आयतन, मिट्टी का आयतन मतलब घनाभ का आयतन, इसीलिए मिट्टी का आयतन जो दिया हुआ है, मिट्टी का आयतन बराबर दिया हुआ है कितना? 245 पाई। अब आपको यहाँ लिखना है घनाभ का आयतन, तो आपको पता है L गुना B गुना H। मिट्टी का आयतन मतलब किसका आयतन? घनाभ का आयतन। मिट्टी का आयतन मतलब किसका आयतन? घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन लिख दिया, एक तरफ मान रख देंगे, मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 245 पाई। पाई इसमें नहीं था, नहीं इसीलिए कटेगा नहीं, इसका मतलब पाई का मान रखना होगा। चलिए रख देंगे बाद में। उसके बाद आपको करना क्या है? आपको 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 दिया हुआ है किसका? इस मिट्टी की लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई है ना, और ये क्या है? चौड़ाई है। मिट्टी की लंबाई दिया है कितना? 22 मीटर, और चौड़ाई दिया है कितना? 14 मीटर गुना H बराबर कितना? 245 पाई दिया भैया ना। चलिए अब यहाँ से दोनों को गुना कर लीजिए, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 28 14 28 और 2 30, 308 गुना H बराबर 245 पाई, है ना। हमको H निकालना है, तो H बराबर लिख सकते हैं 245 पाई बटे 308 ना, है ना। आप कटेगा तो कटाइए, कटेगा 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 कि नहीं? किसे कटेगा? 8 3 11 नहीं कटेगा, 5 4 9 2 11 किससे कटेगा? 7 से कटेगा, 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28, 7 21 4, 3 बचेगा ना, कट जाएगा 7 से। 7 चौक 28, फिर 4 44 बार में, इस 7 से कटेगा कितना बार में? 7 21 7 5 35, 7 से दोनों कट गया। अब किसी से कटने वाला है? अब नहीं कटेगा, कटेगा क्या? अब इसको क्या कीजिए? H बराबर पाई का मान आप सब यहीं बैठा लीजिएगा, ठीक है।
हम सोचे कट जाएगा, नहीं कटेगा इधर, क्योंकि किसका लग गया, घनाभ का ना, इसीलिए इधर पाई नहीं आया, ध्यान नहीं दिया। देखिए उसके बाद क्या करना है, 35/44 ना है, तो बटे को हम 35, पाई का मान कितना होता है 22/7, ये बटे 44 को हम भाग 44 लिख सकते हैं, भाग 44 है ना, बटे है ना। अब इसको क्या कीजिए, 7 से 35 5 बार में कितना हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा, 44 होगा नहीं। अब यहाँ से 5 गुना 10, 110 होगा, 22 पंचे 110, भाग को गुणम बदलेंगे तो 1/44 होगा, 11 से कटेगा, 11 1 11 11 चौक 44, h बराबर जो है 10/4 होगा, 10 क्या होगा 4 होगा, कटेगा तो यहाँ 5/2 होगा, इसका मतलब है 2.5 मीटर इसका क्या निकलने वाला है, ऊंचाई निकलने वाला है। समझना गया, इतना दिमाग लगा के आपको बनाना है, तभी आपका जो पूरेगा। फिर से एक बार देख लीजिए एकदम ध्यान से, हम क्या बोले, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कुआं खोदा गया है, कुआं का जो व्यास दिया है कितना 7 मीटर दिया है, कुआं का व्यास कितना 7 मीटर दिया है कुआं का व्यास, और उसके बाद आपसे कह रहा है ऊंचाई इसका 20 मीटर है। इससे जितना मिट्टी निकला उसको उस कुआं के चारों तरफ क्या कर दिए हैं, बिछा दिए हैं। तो कुआं के चारों तरफ बिछाएंगे तो उसका लंबाई भी होगा, चौड़ाई, चबूतरा बना रहा है, चबूतरा मतलब 4 भुजा के जैसा, ठीक है, तो एक लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, साथ ही साथ मोटाई भी मिट्टी में आएगा कि नहीं आएगा। जब तीनों चीज आए, लंबाई चौड़ाई मोटाई मतलब ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आए, तो आपको समझ जाना है वह घनाभ के आकार में बिछा रहा है, किसके आकार में, घनाभ के आकार में। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसका मतलब निकाल किसे मटी रहा है, कुआं से। कुआं कैसा, बेलन के जैसा। तो बेलन का आयतन और जो मिट्टी बिछा है घनाभ का आयतन बराबर है। हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले बेलन का आयतन निकाल लेंगे। तो वही किया है, यहाँ से कुआं का व्यास दिया था, त्रिज्या दिया था, कुआं का ऊंचाई भी दिया है, तो कुआं का आयतन निकल गया 245 पाई मीटर क्यूब। हम लिखे कुआं का आयतन बराबर है किससे, मिट्टी के आयतन से। मिट्टी के आयतन से क्या है, बराबर है, मिट्टी का आयतन 245 पाई दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या किए, मिट्टी का आयतन 245 पाई, मिट्टी कैसा बिछा है, घनाभ के जैसा। तो घनाभ का सूत्र लगाया, लंबाई गुना ना ऊंचाई। यहाँ लंबाई और चौड़ाई दिया, ऊंचाई नहीं दिया, तो नहीं लिखेंगे। तो दोनों को गुणा करेंगे, 308 आएगा, 308 इधर से जाएगा उधर, तो भाग में अब कटाएंगे तो कितना आएगा 35/44 और पाया आएगा ना। तो हम क्या किए, 35 का 35 लिखे हैं, पाए के जगह पे हम क्या लिख दिए हैं 22/7 लिख दिया। ई बटे जो है मेन बटे, इसको हम भाग बना दिए, ये वाला बटे हम क्या कर दिए भाग बना दिए। नीचे 44 था तो 44 लिख दिए। 60 से 35 5 बार में कटेगा, 5 गुना 22 110 होगा। अब भाग है तो भाग को, इस भाग को हम किसमें बदल दिए हैं, गुना में। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक ऊपर 44 नीचे। अब ये दोनों 11 से कटेगा, 10 4 बार में कटेगा कि नहीं। अब यहाँ 10/4 मतलब 5/2, 2 से 5 में भाग देंगे तो 2.5 मीटर आएगा। समझ में आया नहीं। क्लास मेरा समाप्त हो गया, ओवर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट घंटी में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और उसके बाद मिलते हैं कल इसी समय पर। जय हिंद।